नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। इंदौर बीजेपी में उस वक्त सियासी भूचाल आ गया जब नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने अपनी नई 33 सदस्यीय कार्यकारिणी लिस्ट जारी की। 9 महीने की लंबी प्रतीक्षा के बाद आई इस लिस्ट ने पार्टी के भीतर बगावत की चिंगारी भड़का दी। कई पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता जो वर्षों से संगठन में काम कर रहे थे, खुद को नजरअंदाज होता देख गुस्से में आ गए। गुस्से में भरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुमित मिश्रा के फोटो और पोस्टर पर खुलकर कालिख पोती। पार्टी कार्यालय के बाहर सुमित मिश्रा मुर्दाबाद, बीजेपी गुंडों की पार्टी नहीं जैसे नारे गूंजे। इतना ही नहीं, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मिश्रा का प्रतीकात्मक रावण बनाकर उसका दहन भी कर दिया। ये नजारा इंदौर जैसे बड़े संगठनात्मक शहर में पहली बार देखने को मिला। लिस्ट में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री शामिल किए गए हैं। लेकिन विवाद उस वक्त और गहरा गया जब कार्यकारिणी में स्वाति काशिद का नाम सामने आया। स्वाति युवराज काशिद उर्फ युवराज उस्ताद की पत्नी हैं, जिन पर मर्डर, जान लेने के प्रयास और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं। यही वजह है कि बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल नगर निगम चुनाव के दौरान युवराज की आपराधिक पृष्ठभूमि उजागर होने पर पार्टी ने स्वाति का टिकट 16 घंटे के अंदर ही रद्द कर दिया था। लेकिन अब उन्हें नगर मंत्री बनाए जाने पर संगठन की मंशा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी के कुछ नेताओं ने इस कार्यकारिणी को सामाजिक संतुलन बताकर बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विरोधी गुटों ने आरोप लगाया कि समाज और क्षेत्रीय संतुलन को दरकिनार कर चहेतों को पद दिए गए। सबसे ज्यादा चर्चा विधानसभा क्षेत्र 3 को लेकर हो रही है, जहां से 9 पदाधिकारी शामिल किए गए हैं, जो विधायक गोलू शुक्ला का क्षेत्र है। अब अंदर खाने चर्चा तेज है कि कार्यकारिणी में क्षेत्रीय वर्चस्व की राजनीति योग्यता को पीछे छोड़ दिया है। खाती समाज, जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, खुलकर मैदान में आ गया है। समाज के नेताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर सुमित मिश्रा गुंडा है के नारे लगाए और आरोप लगाए कि उनके समाज को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन चौधरी ने कहा कि हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया, लेकिन हमारे ही नेताओं को पद से वंचित किया जा रहा है। इस विवाद के बीच 28 कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की खबर भी आई। हालांकि कई पदाधिकारियों ने वीडियो जारी कर इस्तीफे से इंकार किया और इसे कांग्रेस की साजिश बताया। जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा कि कार्यकारिणी का गठन पूरी संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत हुआ है। कुछ लोग कांग्रेस के इशारे पर दुष्प्रचार फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी के भीतर यह बगावत एक बड़े असंतोष की झलक दिखा रही है, जहां जीरो टॉलरेंस की नीति और संगठनात्मक अनुशासन दोनों ही सवालों के घेरे में है। दिलचस्प बात यह भी है कि लिस्ट में खुद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का नाम गलत लिखा गया, जिसने कार्यकारिणी की तैयारी और संगठनात्मक अनुशासन दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। कुल मिलाकर यह विवाद केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर बढ़ती अंदरूनी खींचतान का संकेत दे रहा है। सवाल साफ है, क्या सुमित मिश्रा अपनी टीम को संभाल पाएंगे या यह बगावत पार्टी के अनुशासन की जड़ें हिला देगी? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।